हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज बात करते हैं छठ और छठ के कुछ चीज़ों जैसे व्रत है या सुबह उठ के गंगा में स्नान करने की प्रक्रिया है, इन सब के बारे में और इसके रिलेशन में प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये सब सुनना चाहते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मैम हम लोग तो बहुत दूर हैं, अभी आपसे मिलने आ नहीं सकते, बट क्या हम व्रत रख सकते हैं, क्या हम घाट पर जाकर स्नान कर सकते हैं, क्या हम बाहर का खाना खा सकते हैं और क्या हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैवल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं व्रत की। तो ये एक निर्जरा व्रत है जिसके अंदर आप लोग पानी नहीं पी सकते हैं और मैं एडवाइस नहीं करूंगी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को इस चीज़ के लिए जाने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ब्लड जो है थोड़ा सा थिक हो जाता है, यानी कि उसमें गाढ़ा, जैसे कहते हैं खून गाढ़ा हो जाता है। वैसे भी मतलब ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसको हिंदी में बोले तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा एक परिवर्तन है जो प्रेगनेंसी में हर किसी को आता है, हर गर्भवती महिला को आता है। तो ऑलरेडी खून जो है काफ़ी गाढ़ा हो रहा होता है और अगर आप लोग पानी भी उसमें पीना कम कर देंगे तो खून की गाढ़ा होने की क्षमता और बढ़ जाती है, तिक्के तिक्के बनने लगते हैं और थ्रोम्बोसिस की चांसेस बढ़ जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यूरिन का इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की जो इन्फेक्शन होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंदर जो शिशु का पालन हो रहा है बॉडी के अंदर, उसको डेफिनेटली परेशानी होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि एक हम ऐसी चीज़ को रोक रहे हैं जो बिल्कुल इसेंशियल है, यानी कि बहुत बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। बॉडी के मेटाबॉलिज्म यानी कि खाने को पचाने से लेकर हर छोटी बड़ी प्रक्रिया के अंदर पानी और पानी का इस्तेमाल होता है। किडनी जो है काम उसी लिए करती है। बहुत सारे रसायन पदार्थ ऐसे हैं जो पानी में घुलने की वजह से ही जो है अपनी शरीर के अंदर क्रिया कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पानी को ना रोका जाए और ना सिर्फ ये अन्न का दाना ना लेना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे एनर्जी मिलती है बॉडी को, वो खाने के जरिए ही आता है। तो मैं तो आपको नहीं कहूँगी कि सलाह नहीं दूंगी कि आप लोग जब गर्भावस्था में हैं यानी कि जब प्रेग्नेंट हैं तो उस टाइम आप ये व्रत रखें। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हम बाहर का खाना खा सकते हैं या जब ऑब्वियसली जिस दिन ख़त्म होता है व्रत आप लोग बाहर निकल जाते हो, बाहर का खाना खाते हो। देखिए, स्टैंडर्ड जगह का खाना खाना जहाँ के आपको मालूम है, आप हमेशा से खाते आए हो, जिसकी क्वालिटी का आपको कोई डाउट नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर बाहर का पानी पीना, कच्चा पदार्थ बाहर खाना, जैसे कि कच्ची कच्ची सलाद है या फ्रूट सैलेड है या बाहर का जूस है या बाहर की पानी पूरी या चाट है, ये सब जो है ज़्यादातर इसके अंदर कच्ची चीज़ें होती हैं। बाहर का दही है, चटनियाँ हैं, पानी पूरी का पानी है, ये सब चीज़ें जो है पकी हुई चीज़ें नहीं होती। क्या हाथ डल रहा है, कौन से पानी से बन रहा है, इन सब चीज़ों से परहेज रखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पीलिया, जॉन्डिस, टाइफॉइड, इस तरह की चीज़ें जो है प्रेगनेंसी के अंदर अगर हो जाती हैं तो जितनी परेशानी हो सकती है उसकी डबल मात्रा में परेशानी हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसका थोड़ा सा कुछ कुछ महीने ही आपको इसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना है, वो दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया दूसरा। तीसरा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहर में रहते हैं लेकिन त्यौहार मनाने के लिए उनको गांव में जाना होता है। तो ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप लोग प्रेगनेंसी के अंदर ट्रैवल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप किस व्हीकल में यानी कि किस गाड़ी से जा रहे हैं बहुत ज़रूरी है। प्लेन में जाना, ट्रेन में जाना काफ़ी हद तक सही है, बस में भी ठीक ठाक ही है, लेकिन बाइक पे चढ़ना या ऑटो रिक्शा से जाना जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स यानी कि जिसमें धक्का मुक्की के चांसेस ज़्यादा है, या ऊपर धचका और इस तरह की जो चीज़ें होती है जैसे जर्क लगता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो किस गाड़ी से आप लोग जा रहे हैं, किस स्पीड से आप लोग जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर अपनी खुद की गाड़ी है तो ज़्यादा अच्छा है। फोर व्हीलर से बहुत लोग यहाँ से वहाँ आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो बाहर के हैं, गाँव के पेशेंट्स जो हमको दिखाने के लिए लास्ट मोमेंट पर डिलीवरी करने के लिए हम लोग हॉस्पिटल इमरजेंसी में आते हैं, तो वो लोग कैसे आते हैं उस टाइम, अगर हमको ट्रैवल करने ही मना कर देंगे तो कैसे आएंगे वो लोग। तो तरीका ये है कि ऐसा यस और नो नहीं है, आपको बस करना यह है कि थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे और अच्छी गाड़ी में जो ढंग से चला सके, बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट पेशेंट को तकलीफ ना हो। क्योंकि देखिए, बुक्स में किताबों में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ट्रैवल अलाउड नहीं है, लेकिन हमने खुद देखा गया है कि जो ट्रॉमा होता है, मतलब गाड़ी के ठीक से ना चलने से या बहुत धक्का मुक्की होती है और बहुत सारा धचका लगता है, उसके अंदर
अब्रप्शो यानी कि सडनली खून आना नीचे से या सडनली पानी का छूट जाने की संभावना होती है, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग उसको थोड़ा सा सावधानी बरतें। तो यही कुछ दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। एक और इसके अंदर है कि हम लोग घाट पे जा सकते हैं, नहीं देखिए घाट पे जाना कोई मनाही नहीं है ऑब्वियसली, बट घाट पे जाने में दो चार चीज़ों का ख्याल रखना है। वहाँ बहुत फिसलन होती है, स्लिपरी होता है, इसलिए ढंग का फुटवेयर यानी कि जूता चप्पल ढंग का पहन के जाएं जिसमें फ्रिक्शन अच्छे से हो। धीरे धीरे जाएं, थोड़ा सा देख कर जाएं। अगर आपको डुबकी लगनी है, पूजा करनी है, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगी ऑब्वियसली, लेकिन ज़रा ध्यान से कीजिएगा ये सब काम, क्योंकि ऑब्वियस है कि आपके साथ सिर्फ अपनी जान नहीं है, एक और जान भी है और उसका आपको ख्याल रखना आपकी बिल्कुल धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसको आप कितने अच्छे से निभा सकते हैं वो आप सबसे अच्छा जानते हैं। हर जगह पे मैं रहूँगी नहीं आपको संभालने के लिए और बचाने के लिए, बताने के लिए, और हर चीज़ आप पूछ भी नहीं पाओगे, तो उसको थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस से आपको उसका ध्यान रखना होगा। और इसके साथ आप अपना आराम से त्यौहार मनाइए, घर का बना हुआ पकवान खाइए, बना के दूसरों को दीजिए, लेकिन बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करिए। थैंक यू सो मच।